अब आरआरबी टीचिंग 2025 की जो भर्ती है, रेलवे शिक्षक भर्ती, उसमें एक नया बदलाव किया गया है। उसमें क्या है कि जो क्लोजिंग डेट आपकी 6 फरवरी थी, वो अब 16 फरवरी हो गई है ना। यानी आपको संडे तक का टाइम मिल रहा है। उसके बाद इसकी जो फीस सबमिट करने की थी, वो 17 से 18 फरवरी हो गई है। इस 2 दिनों में के बीच में आप मतलब इस दिन तक आप फीस भर सकते हो। और जो फॉर्म में करेक्शन अगर कोई होना है, तो वो 19 फरवरी से 28 फरवरी कर दी गई है। मतलब लास्ट डेट जो है वो 28 फरवरी है। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो इसका देख लीजिएगा कि अगर उसमें कोई करेक्शन वगैरह करना है। लेकिन इसके साथ साथ उसने एक कंडीशन और भी दी है कि क्रिएट एन अकाउंट एंड चूजिंग आरआरबी। यानी जो आपने आरआरबी चूज़ कर लिया है और जो अकाउंट बना लिया, उसमें आप जो आपने अकाउंट बनाया है उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा। बच्चों के विशेष डिमांड पर मैं आज से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रेलवे शिक्षक बोर्ड में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो इसमें जो है, उम्मीद है आप लोगों ने ये रेलवे शिक्षक बोर्ड का फॉर्म भर दिया होगा। इसमें एक चीज़ बड़ी खास है कि पीआरटी के जो प्राइमरी वाले जो हैं, रेलवे टेस्ट है, उसमें बीएड भी मान्य है। यानी बिल्कुल साफ साफ क्लियर क्लियर दिया हुआ है कि 50% जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ हो एंड प्लस बीएड की डिग्री हो। तो आप लोग भी इसमें एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो 50 नंबर की प्रोफेशनल एबिलिटी है, आपका यही एक तरीके से बीएड से रिलेटेड है, क्योंकि प्रोफेशनल एबिलिटी में 100% वही चीज़ें आएंगी जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। क्योंकि सिलेबस कुछ नहीं दिया है, इसलिए आपको इसके हर पार्ट का थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। टाइम अभी आपके पास बहुत है, आराम से अपना थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, अब एक चीज़ जिसकी वजह से मैं इस वैकेंसी की तरफ आई हूँ, रेलवे वालों ने जो ये वैकेंसी निकाली है, वो पीजीटी की 187 निकाली है, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की 338 निकाली है, और जो पीआरटी यानी प्राइमरी रेलवे टीचर्स जो हैं, जिसमें कि इन्होंने बीएड को भी मान्य कर दिया है, उसकी 188 हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ बीएड वालों। आपके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। एग्जाम डेट अभी कोई नहीं दी है, तो आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है। अच्छा, देखो क्या है ना कि इसमें जो 50 नंबर की है वो प्रोफेशनल एबिलिटी है। इस पर सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं पीजीटी टीजीटी में। तो जो ये 50 नंबर है प्रोफेशनल एबिलिटी, तो यहाँ तक जो मुझे समझ में आता है, इसमें ऑलमोस्ट बीएड का ही पार्ट आएगा। जो प्रोफेशनल का मतलब ही वही हो गया कि जो आपके प्रोफेशन यानी एजुकेशन से, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। अब चूंकि टीचर एजुकेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई है ना। तो आज जो मैं लेकर आ रही हूँ, वो इसमें जो दिया हुआ है, वो सबसे पहले वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट टच करके वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसफी का ले लेते हैं। अब चलो, सबसे पहले हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन लेके चलते हैं। तो फिलॉसफी जो है वो, सबसे पहले फिलॉस एजुकेशन की बात करो। एजुकेशन जो है वो संस्कृत के संस्कृत के शिश धातु से लिया गया है ना, जिसका मतलब पढ़ना पढ़ाना। और जो एजुकेशन है वो लैटिन वर्ड्स, बहुत सारे लैटिन वर्ड हैं, जैसे एजुकेटम है, एजुकेयर है, एजुसियर है, इससे लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अंदर की, यानी जो अंदर से बाहर की ओर निकालना है ना, उसका परिमार्जन करना है ना। यानी सभी व्यक्ति, मतलब कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को नॉलेज होती है, और उस ज्ञान का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान का परिमार्जन करना ही एक तरीके से शिक्षा है। अब क्या है कि जो फिलॉसफी है वो ग्रीक शब्द से बनी है, जो फिल्सो प्लस सोफिया, मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम, है ना। तो ज्ञान के प्रति यानी सत्य की खोज करने वाला, वो हमारा फिलोसफर कहलाता है, और सत्य की खोज करना हमारी फिलॉसफी कहलाती है।
और जब हम सत्य की खोज करते हैं, यानी हम एक तरीके से हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं ना, एजुकेट कर रहे हैं, उस ज्ञान को परिमार्जित करते हैं ना जो हमारे अंदर विद्यमान है। तो एक तरीके से ये कहा जाता है कि जो शिक्षा और फिलॉसफी है, वो या दर्शन है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसने कहा था? ये जॉन रॉस ने। ये भी कभी कभी आ जाता है कि किसने ये कहा था कि दर्शन और शिक्षा यानी फिलॉसफी एंड एजुकेशन एक ही शिक्षा के दो पहलू हैं, है ना। तो वो हमारे जॉन रॉस हो गए। अच्छा, एक चीज और कभी भी आ सकती है, जैसे जॉन एडम और जॉन डीवी का, है ना। जॉन एडम ने तो कहा था कि एजुकेशन इज अ बायपोलर प्रोसेस, और जॉन डीवी ने कहा था एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन इज ए बायपोलर प्रोसेस, जॉन एडम ने जो कहा था उसका मतलब है कि एजुकेशन जो है वो शिक्षा जो है वो द्विध्रुवी प्रक्रिया है। द्विध्रुवी प्रक्रिया है जिसके एक तरफ टीचर होता है और दूसरी तरफ शिक्षार्थी होता है। एक तरफ शिक्षक है, दूसरी तरफ शिक्षार्थी है ना। लेकिन जॉन डीवी ने बोला नहीं, एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस नहीं है, एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसके एक तरफ शिक्षक होता है, दूसरी तरफ शिक्षार्थी होता है, और वो दोनों कोई मौन थोड़ी ना होते हैं, वो दोनों इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। और इंटरेक्शन किस चीज का कर रहे होते हैं? समाज के बारे में बात कर रहे होते हैं। समाज मतलब करिकुलम, जिसको हम करिकुलम बोलते हैं। तो जॉन डीवी का ये कहना था एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। अब देखो, जो मैंने ये कहा कि कुछ डेफिनेशन है इससे रिलेटेड, जैसे जॉन एडम का था कि एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस, जॉन डीवी का था एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ये अक्सर आ जाता है कि किसने कहा था, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है वो जॉन एडम का है, जैसे कि जो एजुकेशन है वो फिलॉसफी का गत्यात्मक पक्ष है। एजुकेशन इज द डायनेमिक पार्ट ऑफ फिलॉसफी, है ना। ये भी आ सकता है। या जॉन रॉस ने कहा था कि शिक्षा और दर्शन सिक्के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। तो इसको अब इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं आएगा, बट ये है कि ये किसने कहा था ये जरूर आ सकता है। जॉन एडम ने क्या कहा था, जॉन रॉस का आ सकता है, या जॉन डीवी का, जॉन एडम का। अ, अब एक चार्ट के माध्यम से हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को पढ़ते हैं। दो तरीके की है, आस्तिकवाद और नास्तिकवाद। आस्तिकवाद जो वेदों पर विश्वास करती है, और नास्तिकवाद जो वेदों पर विश्वास नहीं करती। आस्तिकवाद ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं इसीलिए इसको, और जो वेदों पर विश्वास नहीं करती उसको नास्तिकवाद बोलते हैं। टोटल 6 प्रकार होते हैं आस्तिकवाद के। देखो, आस्था आस्तिक से, है ना, इस बात का ध्यान रखना। न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी बोलते हैं। इसको षट दर्शन भी बोलते हैं। कभी उसमें ऑब्जेक्टिव में षट दर्शन भी इस तरीके का भी कुछ करके आ सकता है। नास्तिकवाद अनऑर्थोडॉक्स है, और ये इसमें 3 तरीके के हैं: चवार्क दर्शन, जैन दर्शन और बुद्ध दर्शन। आज बस इतना ही, क्योंकि इसके बाद हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे कल फिलॉसफी का। कल जहाँ तक है ख़त्म कर देंगे। कोशिश करूँगी मैं कि एक या दो वीडियो में इसको समेट दूँ। इस तरफ मेरा ध्यान इसलिए भी गया बच्चों कि इसकी सैलरी शायद आपने इसका वो देखा होगा कितनी होगी, कितनी है। पीआरटी के लिए 65 से 70 हज़ार है। अगर पीएफ वगैरह कट जाए तो थोड़ा बहुत कटेगा, अदरवाइज जो है वो 65 हज़ार से 70 हज़ार के बीच में होगी। टीजीटी की 72 से 78 हज़ार है, और जो पीजीटी है उसकी 78 से 85 हज़ार के बीच में सैलरी है। तो आई होप कि ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए कितना मायने रखती है आप समझ रहे होंगे। बीएड स्टूडेंट्स, एमएड स्टूडेंट्स, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना टीजीटी, और अगर आपने पीजी किया हुआ है तो अपने पीजीटी के लिए तैयार रहिए। इस बार पीआरटी में भी इन्होंने वैकेंसी दी है आपकी, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। हो सकता है दोबारा ये चांस ना मिले, तो पूरी तरीके से इस तैयारी में लग जाइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।